देखो इसके पहले अच्छे अच्छे 4-5 क्वेश्चन बताए गए हैं, अब उनसे भी अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन हैं, देख लो इसको, ठीक है ना। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना, सूक्ष्मदर्शी वाला। इसमें बोल रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब, यही वाला बोला हूँ क्वेश्चन? नहीं, ये वाला नहीं बोला हूँ। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तो जो जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। तो पहले इन्हीं को लिखेंगे। अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको प्रदर्शित करते हैं एफ ओ से, और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे प्रदर्शित करते हैं एफ ई से। तो एफ ओ दिया है 1 सेंटीमीटर और एफ ई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। और होना भी चाहिए क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है कि नहीं। तो ये चीज़ दिया है। आगे पढ़ो क्या दिया है। करा यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, तो लेंसों के बीच की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? हाँ, लेंसों के बीच की दूरी, इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है, करा तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। अंतिम प्रतिबिंब मतलब अंतिम प्रतिबिंब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जो अंतिम प्रतिबिंब होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? अंतिम प्रतिबिंब V सफिक्स E, आई लेंस के द्वारा बनता है ना। ये इनफाइनाइट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इनफाइनाइट। तो अब कह रहा है तो ज्ञात कीजिए वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी। पहले पॉइंट पहले निकालते हैं, पॉइंट नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या पूछा है? अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी। तो वस्तु की अभिदृश्यक से जो दूरी होती है उसको बोलते हैं UO, और पहले पॉइंट में हमसे यही चीज पूछ रहा है UO, ठीक है ना। तो UO निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, FO और VO, FO और VO। तो एक चीज देखना, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे। तो सीधी सी बात है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो इसका मतलब जो अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब बना होगा वो नेत्रिका के फोकस पे बना होगा। तुम लोगों को याद होगा इधर एक नेत्रिका लेंस होता है छोटा सा, और इधर एक बड़ा सा कौन सा लेंस होता है? अभिदृश्यक लेंस, यही ना होता है। हाँ, ये अभिदृश्यक लेंस होता है, उल्टा बोल दिया। ये अभिदृश्यक लेंस है, ठीक है ना। और ये कौन सा लेंस है? नेत्रिका लेंस। समझना ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि इधर कोई वस्तु स्थित है, ठीक है ना, AB। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये नेत्रिका, ये अभिदृश्यक लेंस इधर कहीं बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा कि नहीं, A डैश B डैश। फिर क्वेश्चन क्या बोल दिया कि ये जो प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश, उसका ये आई लेंस, नेत्रिका लेंस अनंत पे बना दे रहा है, इसीलिए ना VE इनफाइनाइट दिया है। तो जब VE इनफाइनाइट दिया, इसका मतलब ये कहाँ पे स्थित होगा? इस नेत्रिका लेंस के फोकस पे। मतलब ये पॉइंट को हम बोल सकते हैं ये FE है, बोल सकते हैं कि नहीं। और इसी को हम लोग बोलते हैं UE, बोलते हैं कि नहीं। और यही UE यहाँ किसके बराबर है? FE के। यही UE किसके बराबर है? FE के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो मैं UE के बराबर FI रख सकता हूँ, और FI बराबर हमको पता है 2 सेंटीमीटर, पता है कि नहीं। तो FE बराबर 2 है, तो UE बराबर भी तो FI ही है यहाँ पे। तो हम UE बराबर भी कितना ले सकते हैं? बस ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस FI लेंगे। ये जो फोकस है वो इधर वाला होता है, फोकस दूरी जो नापते हैं लेंस के इधर वाली नापते हैं ना, लेकिन ये वाला फोकस दूरी हम इधर वाली ले रहे हैं तो माइनस में लेंगे,
है ये भी है भाई, उतनी ही होगी, बराबर ही होती है लेंस के दोनों ओर की फोकस दूरी ना, बस इधर वाली ले रहे हैं तो क्या ले लेंगे माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो यू ई बराबर -2 सेंटीमीटर। एफ ओ दे रखा है, यू ओ निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक अभी बताया मैं एफ ओ चाहिए और एक क्या चाहिए वी ओ। तो वी ओ अभी तक हमको नहीं पता चला, तो लेकिन इतना जरूर पता है कि डी बराबर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और डी बराबर होता है वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई, ये 12 उतार लेंगे, वी ओ का मान कितना है निकालना है तो इसको उतार लेंगे, यू ई अभी हमने निकाला -2, इसमें माइनस के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है ना, डी वाले में हम लोग चिन्ह परिपाटी नहीं लगाएंगे, बराबर 12 है, तो वी ओ बराबर आ जाएगा 12 - 2 10 सेंटीमीटर। वी ओ बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको यू ओ निकालना है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र सबको बताया गया है 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। अब ये अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी पूछा है, तो हम अभिदृश्यक लेंस में कौन फार्मूला लगाएंगे लेंस वाला, तो हम लोग यहाँ पे सफिक्स में क्या लिख देंगे ओ। अभिदृश्यक को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसीलिए ओ लगाते हैं, ठीक है ना। तो एफ ओ भी पता है, वी ओ भी पता है, तो यू ओ तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। और एक बात, वी ओ धनात्मक होना चाहिए कि ऋणात्मक, क्योंकि इधर ही बनेगा ना तो धनात्मक होगा, इधर ही बन रहा है ना, राइट साइड ही बन रहा है ना, तो राइट साइड प्लस एक्स सच होता है तो धनात्मक लिया भी गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करो, मान रखो 1/एफ ओ कितना है 1 बराबर 1/वी ओ कितना आया 10 सेंटीमीटर बरा माइनस 1/यू ओ 1/यू ओ, तो -1/यू ओ इधर आएगा तो प्लस 1/यू ओ बराबर 1/10 उतार लेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो -1/1, 1/यू ओ बराबर आ जाएगा 10 - 1/, ऐसे तिरिया कूड़ा करोगे एक का में एक उल्टा लिख दिया 1 - 10, तो 1/यू ओ बराबर आ जाएगा -9/10, उल्टा करोगे तो यू ओ बराबर आ जाएगा -10/9 सेंटीमीटर। यही आंसर देना चाहिए, दिया है 10/9। माइनस क्यों नहीं दिया है, माइनस तो चिन्ह परिपाटी वाला है ना, कोई दूरी ऋणात्मक थोड़ी होती है, ये वस्तु की दूरी धनात्मक ही होगी ना, माइनस क्यों आ रहा है तो चिन्ह परिपाटी से आ रहा है, ठीक है। पहली पॉइंट हो गई। दूसरे पॉइंट का सलूशन करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, हाँ अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते थे, किससे प्रदर्शित करते थे रेखीय आवर्धन स्मॉल एम, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगा रहे हैं तो क्या लिख देंगे सफिक्स में ओ, बराबर होता है I/O बराबर V/, अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो यहाँ सफिक्स में क्या लगाना पड़ेगा ओ, तो अगर VO और UO पता है तो MO तो निकल ही जाएगा, और पता भी है तो MO बराबर VO 10 है और UO अभी ताज़ा ताज़ा निकाले -10/9, तो 10 माइनस यहीं लिख लेते हैं, ये ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 9/, ये कट गया और कितना आ गया -9। तो एक ही आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, मात्रक तो कट जाएगा ना। तीसरी पॉइंट में पूछ रहा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर, अब इसमें आवर्धन क्षमता का मैं 3 फार्मूला बताया हूं, इसमें कौन सा यूज करोगे, इसमें कौन सा यूज करोगे, इसमें बोला है ना कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अनंत पे,
तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो फार्मूला होता है माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी अपान एफ आई, नहीं होता है फार्मूला, सब कुछ पता ही है। वी ओ यू ओ अभी यहाँ पे यूज किए, और डी 25 सेंटीमीटर फिक्स होता है, एफ आई दिया ही है 2 सेंटीमीटर। तो यम बराबर माइनस वी ओ कितना है 10 बटे यू ओ कितना है -10 बटे 9। चिन्ह परिपाटी लगाओगे? नहीं लगाओगे, या तो माइनस हटा लो तब चिन्ह परिपाटी लगा लो, ठीक है ना। इंटू डी कितना होता है 25, या सही कितना है 2, ये 10 से 10 कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो -9 गुणे 25 बटे 2, 25 नमा 200, 25 बटे 2, यही आंसर होगा। काट दिया है 112.5 आया है, तो काटोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, -112.5, ये आंसर दिया। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक खगोलीय दूरदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, वैसे ही पढ़ना है क्वेश्चन, जो जो दिया है उसको लिखना है और उसके बाद जो पूछा है उसको निकाल देना है, ठीक है। इसमें भी बस दूरदर्शी का नाम लिया है तो इतना दिमाग में होना चाहिए कि अभिदृश्यक बड़ा रहेगा और नेत्रिका छोटा रहेगा, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज़्यादा रहेगी और नेत्रिका की कम रहेगी। तो खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 60 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी को क्या लिखेंगे, एफ ओ, जो कि कितना है 60 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी भी दिया है, कितना है 5 सेंटीमीटर, तो एफ ई बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस से ही दोनों होते हैं, तो दोनों की फोकस दूरियां धनात्मक ही होगी। आगे पढ़ो। कह रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं, ये ज्ञात करना है, और लंबाई मतलब हमको डी ज्ञात करना है। लंबाई वही होगी जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होगी, ठीक है ना। तो लंबाई ज्ञात करनी है। फिर बोल रहा है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो, दो स्थितियों में ज्ञात करना है दोनों। पहली स्थिति बोल रहा है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पे। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। मतलब VE बराबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और UE बराबर क्या हो जाएगा एफ आई माइनस में, और एफ आई कितना हमारे पास -5 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, वही रूल लगेगा, मैं दोबारा चित्र नहीं बनाऊंगा, बस लेंस होगा अगवा वाला बड़ा हो जाएगा और पिछवा वाला छोटा आएगा, तो सब कुछ वही। हाँ कहाँ गया क्वेश्चन। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरे पॉइंट को करेंगे, ठीक है ना। तो यम का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है, सबको बताया गया है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो शायद फार्मूला होगा -FO/FE, यही ना, -FO/FE। तो दोनों तो सीधे सीधे दे रखा है, बस रख लो आंसर आ जाएगा। यम बराबर -FO/FE, -FO का मान कितना है 60 सेंटीमीटर बटे 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा माइनस फार्मूले में ही होता है। ये जानते हो एफ आई कौन सा है, ये वाला एफ आई है, UE की जगह एफ आई आता है ना फार्मूले में, तो माइनस में लेते हैं इसको, इसीलिए माइनस आ जाता है, ठीक है ना। अब डी भी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है VO प्लस UE, तो VO तो पता है ना, हाँ
नहीं, एफ ओ प्लस एफ आई कैसे हो जाएगा? वी ओ प्लस एफ आई बोल सकती हो, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे। जो अभिदृश्य के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बन जाएगा? नेत्रिका के फोकस पर, तो उसकी फोकस दूरी तो बराबर होगी। अच्छा, इसका फोकस तल पे प्रतिबिंब बन गया था, ठीक है, बोल सकते हो। इसमें क्या हुआ था, चलो देखो थोड़ा सा चित्र पे भी बना देते हैं। ये वाला लेंस बड़ा होता है ये अभिदृश्यक वाला, और नेत्रिका लेंस यहाँ पे क्या होता है? छोटा। अब दूरदर्शी का यूज दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तो दूर स्थित वस्तु से प्रकाश की किरणें आती थी एक दूसरे के समांतर, ऐसे आती थी कि नहीं? तो ऐसे जो प्रकाश की किरणें आती थी ये अपवर्तन के बाद फोकस तल पर मिलती थी। कहाँ मिलती थी? ऐसे फोकस तल होता है यहाँ पे मिलती थी, तो ये प्रतिबिंब बनता था। तो वो सही कह रही थी कि एफ ओ प्लस एफ आई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये फोकस तल पे बन रहा है, तो इसकी फोकस दूरी जो एफ ओ है वही प्रतिबिंब की दूरी वी ओ के बराबर है कि नहीं? तो वी ओ के जगह एफ ओ लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा इस प्रतिबिंब को अनंत पे बना दे रहा है। ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दे रहा है? अनंत पे। तो इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये इसके भी फोकस पे स्थित है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? एफ ई। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी डी होती है, और डी ही किसके बराबर है? एफ ओ प्लस एफ आई की। तो दोनों दिया ये तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ दिया है 60 और एफ आई दिया है 5, जोड़ेंगे तो 65 सेंटीमीटर। आंसर दिया है 65 सेंटीमीटर। 60 में 5 जोड़ोगे 55 आएगा। नए मॉडल का जो घटा रहे होगा घटाना। 12 और 65 सेंटीमीटर दिया तो है, सही है। दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है? दूसरे पॉइंट में बोल रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। मतलब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब डी दूरी पर बन रहा है। यही कह रहा है डी का मान कितना होता है? 25। डी दूरी पर बन रहा है। तो जब डी दूरी पे बनता है तो यम बराबर फार्मूला शायद होता है माइनस एफ ओ अपान एफ ई कोष्टक में 1 प्लस, अच्छा कॉमन लिया गया था ना, एफ ई बटे डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। देख लो सब पता ही है, कुल पता है ना, कौनो लापता है ही नहीं, कुल इनका मान रखो। तो माइनस एफ ओ अपान एफ आई अभी ताज़ा ताज़ा निकाले, कितना आया है? -12 आएगा कि नहीं? 1 प्लस एफ आई का मान 5, डी का मान 25, 5 5 जा 25, ये ना आएगा। तो यम बराबर क्या आ गया? -12 गुणे 5 एक्का में 5 1 6 बटे 5, तो 12 छक 72 बटे 5, यही देना चाहिए आंसर में। काट डालो इसको, इसको काटेंगे तो यम बराबर आएगा -5 एक्का में 5, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौक के 20, फिर 5 चौक के 20, ये दिया आंसर में, ठीक है ना। अभी डी बाकी है इसमें। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बनेगा तब भाई थोड़ा एफ ई होगा, तब तो ये क्या होगा? यू ई होगा, क्योंकि इस बार ये फोकस पे नहीं होगा। समझ में आई बात? तो हम क्या लिखेंगे? एफ ओ प्लस यू ई लिखेंगे कि नहीं? डी बराबर, तो एफ ओ प्लस यू ई, क्योंकि अनंत पे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब फोकस पे नहीं है और बाकी कहीं भी हो सकता है। तो यू ई की वैल्यू पता है? कहाँ पता है? इसको मत कह देना। ये पहली स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? अनंत पे। यहाँ थोड़ा अनंत पे बन रहा है, यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको यू ई निकालना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन समीकरण बना के छोड़ देते हैं। एफ ओ पता है, यू ई निकालना है, तो यू ई निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? वी ई,
तो वी ई तो सीधा सीधा पता है, अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पे बन रहा है, मतलब -25 सेंटीमीटर। और एफ आई भी पता होना चाहिए, जो कि शुरू में ही लिख दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम फार्मूला लगाएं लेंथ सूत्र, तो 1/, एफ आई बराबर 1/, वी ई माइनस 1/, यू ई। 1/, एफ आई का मान है 5 बराबर 1/, वी ई का मान है -1/, यू ई। इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर -1/, यू ई। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 5 25, 5 1 में 5 + 1 बराबर -1/, यू ई। तो इधर ले लेता हूँ -यू ई, इसको ऊपर कर दिया, ये भी उल्टा हो जाएगा ना, 25/6, माइनस को इधर भेज दो, यू ई बराबर आ गया -25/6 सेंटीमीटर। और यू हमेशा माइनस होता भी है, आ रहे हैं 1 मिनट, ये आ गया -25/6, यहाँ पे रखो। तो D = आ जाएगा FO 60 प्लस यू ई कितना आ जाएगा, माइनस नहीं लेना है इसमें, मन नहीं कर रहा है माइनस लेने का, गुणा करो 6 छवा के 36 प्लस 25/6, तो इसको जोड़ो, 5 6 2 8 3/6, 6 से काट डालो, तो D बराबर आ जाएगा 6 छवा 36, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 6 चौको 24, फिर 6 1 का बचेगा ना, तो 6 कम 6 40 हो जाएगा, 6 छवा 36, फिर 6 आएगा तो इसको 7 कर लो, ठीक है ना। ये दिया आंसर 64.17। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लो, अभी को जो बोला हूँ, अगला क्वेश्चन पढ़ लिए। हाँ निक लग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आज का तीसरा क्वेश्चन, जगह भी तीसरा के लिए बची भी है। एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां 80 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। एफ ओ दिया है 80 सेंटीमीटर और एफ ई दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, करा यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी की गणना कीजिए। मतलब इसका आधा वाला पार्ट दे दिया, ये पहला वाला, समझ में आई बात। बोल रहा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वी का हो गया अनंत। तो कई बार बता चुका कि वी इनफाइनाइट तो यू ई एफ आई के, तो यू ई बराबर माइनस एफ आई, मतलब -4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा आवर्धन क्षमता तथा उन लेंसों के बीच की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका व अभिदृश्यक लेंस के बीच की आवर्धन क्षमता यम ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। वह कुल काम करना है। यम बराबर -FO/एफ आई, एफ ओ का मान 80 और एफ आई का मान 4, 20 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और डी का मान निकालना है, तो डी बराबर क्या होगा, दुकान वहीं लिखा हूँ, एफ ओ प्लस, तो डी = एफ ओ का मान 80 और एफ आई का मान 4, तो डी बराबर 80 4। ये मैं कैसे गलती से बोल दिया हूँ, लग रहा है एकदम लुल्ल क्वेश्चन हो गया, जगह बच गई। नोट कर लो, नोट कर लो, अब कल से नया चैप्टर।